जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है बहुत ही स्पेशल वीक जहां पर 2026 यानी कि एक न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है। 2025 का अंत है और 2026 का आरंभ है। और एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखते हैं तो इस वीक को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। वो है 2 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा यानी कि फुल मून। क्योंकि ये फुल मून नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल फुल मून होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो कुछ पोजिशन ऐसी बन रही है जहां पर कुछ रियल रॉ ट्रुथ को अनलॉक करता हुआ नजर आएगा। बीते 6 महीनों की बैलेंस शीट को ओपन अप करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए, ये पूर्णिमा लग रही है आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र हमें कंफ्यूजन देता है, इल्यूजन देता है, हमारे विजडम को कहीं ना कहीं हिट करता है। जब 25 जून 2025 में सेम नक्षत्र में अमावस्या योग घटित हुआ था, तब हमारे जीवन में सवाल बहुत थे, जवाब कम, कंफ्यूजन बहुत थी, क्लैरिटी कम। लेकिन आज 2 जनवरी 2026 में नए साल के पर्व में जब ये सेम नक्षत्र में पूर्णिमा लग रही है, तो मानो ऐसा योग घटित हो रहा है जहां महादेव स्वयं इंटेंशनली हमारी लाइफ में क्लैरिटी देने के लिए ग्रहों के द्वारा हमको पुश कर रही है वो फोर्स कि अब आप एक क्लैरिटी को समझ पाए, अपने लाइफ के इल्यूजन को खत्म करके रॉ रियलिटी की तरफ बढ़ पाए और समझ पाए कि हमने बीते 6 महीनों में क्या बोया है, कहां पर हमको एक मेंटल ब्लॉकेज फील होने लगी थी, कहां पर हमारे जीवन में वो इल्यूजन आ गया था, हम किसी को इल्यूजन में चेस कर रहे थे, वो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। कहीं ना कहीं जहां पर हम गलतियां कर रहे थे, ये वीक हमको उस ओर लेके जा रहा है जहां पर हमें क्लैरिटी मिल सकती है। ये फोर्स हमको उस लेवल पे लेके जाना चाहती है जहां पर हमें मेंटल ऑनेस्टी मिल सकती है, एक रॉ ट्रुथ मिल सकता है, क्या सच है क्या झूठ। ये वीक बहुत स्पेशल है उस चीज को ढूंढने के लिए, वो रिफ्लेक्शन को जानने के लिए, अब खुद को आईना में देखने के लिए कि बीते 6 महीने में क्या बदल गया है, हम कहां सही थे कहां गलत। कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ बात ऐसी होती हुई नजर आएगी जहां पर अब आपका सोच बदलेगा, कुछ ऐसा इवेंट ट्रिगर होगा जिससे कि आपको कुछ रियलिटी चेक होगा। अब कुछ जहां पर आप आर्ग्यूमेंट किया करते थे, अब वहां पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने वाली है। कुछ रियल रॉ ट्रूथ को कहीं ना कहीं अब आप एक बदलाव का रीजन देके एक्सेप्ट कर लोगे। अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं इमेच्योर मानकर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं ड्रॉप करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप देखोगे इस समय काल में कुछ इल्यूजन्स की जो ग्रिप थी, जो आज से 6 महीने पहले बहुत स्ट्रांग थी, वो कहीं ना कहीं लूज होती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। समझ आने लगा है कि कौन किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, किस पर्पस से और किस एजेंडा के साथ लाइफ आगे चल रही है, और कहां पर आप गलत हुआ करते थे, अब आपको कहां पर बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इस रीसेट एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं 2026 की बिगनिंग होते हुए देखेंगे आप। बहुत सारे सवाल जहां 2025 लेके आया था, तो 2026 की शुरुआत में ही आपको कॉस्मोस अपने तरीके से सवालों के जवाब देती हुई नजर आएगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट का टैग लगाकर जस्ट एक्सेप्टेंस के साथ आप 2026 में एंटर करते हुए नजर आओगे। और अगर मैं इस वीक के ट्रांजिट की बात करता हूं, कॉम्बिनेशंस की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को ट्रैक करते हैं तो चंद्रमा एरीज साइन से जेमिनी साइन में जाएंगे। कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस कर यहां पर रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है उसको क्रॉस करेंगे और जेमिनी साइन तक इस वीक में ट्रांजिट करने वाले हैं। उधर मरकरी जो कम्युनिकेशन का कारक है, डिस्पोजिटर है, आद्रा नक्षत्र जहां पड़ता है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा बैठ कर गज के श्री योग बनाने वाले हैं, उनके डिस्पोजिटर मरकरी बनता है जो कम्युनिकेशन के कारक है। वो भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र से मूला नक्षत्र, वो भी केतु का नक्षत्र है। और यहाँ पर 4 ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध देव का बैठना, और मरकरी जो कम्युनिकेशन के कारक है वो उनका भी साथ में केतु के नक्षत्र में बैठना, ये डिमांड करता हुआ नजर आएगा कि जो आपके दिल और दिमाग में है वो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करने वाले हो। यू जस्ट नीड अ रियल कम्युनिकेशन, नो फिल्टर, जस्ट रियल ट्रुथ। और गुरुदेव बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे धनु राशि को, राइट। और सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा को। तो कहीं ना कहीं ये एनलाइटमेंट भी लेके आएगा, आपको वो विजडम भी देगा, वो कम्युनिकेशन करने का तरीका भी देगा जहां पर आप खुद को रीथिंक कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, रीऑडिटिंग कर पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे अपनी एनर्जीज को, एक हायर पर्पस, एक लॉन्गर विजन देख पाएंगे। जहां पर आप अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि आप सब कुछ सीख चुके हो, सब एक्सपीरियंस ले चुके हो, सब चीजों को समझ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं रियल ये था कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे।
बने बनाए ब्रिज को कहीं ना कहीं कोलैप्स करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर ये वीक आपको वो एनलाइटमेंट देता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो विजडम भी देगा कहां पर आपको पॉज लेना है, किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले रश नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत रश कर रहे हो, जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, आप समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो खुद को, तो खुद से वो फाइट कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी, वो इल्यूजन कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हुए नजर आओगे, वो आइडियोलॉजी, वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। एक नए वर्जन के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का ये चांस देगा ये वीक। और ये वीक इसलिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले आपको अपने आप से बार बार पूछना है, 3 टाइम्स 10 टाइम्स अपने आप से पूछिए, आर यू अलाइन विद देयर लॉन्ग टर्म विजन? आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोच पा रहे हैं? इमोशनली, फिजिकली, मेंटली क्या आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं? और अब यहां पर एंट्री करेंगे शनिदेव। शनिदेव का मीन राशि में बैठना और 10th एस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं धनु राशि पर, ये एक रियलिटी चेक का काम करेगा। शनिदेव स्लोनेस के कारक हैं, यहां पर चीजों को फोर्स की जाएगी कि चीजें स्लो हो जाएं। किसी चीज को फिक्स करने से पहले कहीं ना कहीं वो स्लोनेस आप देखते हुए नजर आओगे, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप फील करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं शनि का 10th एस्पेक्ट आपको बताएगा कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले या किसी भी अजम्पशन से पहले आपको 2 बार 3 बार सोच लेना है, क्योंकि 2026 में जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो भी आप कमिटमेंट करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले भविष्य में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो 2026 नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल है। तो कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले, किसी भी अजम्पशन से पहले जस्ट थिंक ट्वाइस और थ्राइस। और उधर केतु देव का ट्राइन में बैठना धनु राशि के, केतु देव स्लोली एंड ग्रेजुअली सिंह राशि यानी कि लियो साइन में बैठकर ईगो को स्लो डाउन कर रहे हैं। आपकी लाइफ से ईगो को हटाकर आपको रियलिटी देने जा रहे हैं, वो रूट्स पर लेके जा रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं कि आप रूट्स की चीजों को, माइक्रो लेवल की चीजों को कहीं ना कहीं फील कर पाओ, उस फायर को, उस हीट को फील कर पाओ, जिससे कि आप बेहतर डिसीजन ले पाओ। क्योंकि केतु यहां पर अटैचमेंट को, ईगो को कट कर रहे हैं। वो चाहता है कि आपका एक्सप्रेशन में मैच्योरिटी दिखे, आपके बोल्ड डिसीजन में कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिखे। अगर आपके बोल्ड डिसीजन लेने में आपका अटैचमेंट अगर आड़े आ रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजों को फोर्सफुली कट किया जाएगा। जो सही है वो आगे चीजें बढ़ेंगी, जो गलत है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक होना, अपने आप को फ्यूचर वर्जन से अलाइंड करना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। अपने आप से ऑनेस्ट होना अनिवार्य हो जाता है। ओवर अजम्पशन से बचना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। मैं कह सकता हूं यहां पर पीछे होल्ड रखना, चीजों को ऑडिट करना, सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करना, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। और ये वीक इस चीज के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फैक्ट और आपकी इंट्यूशंस, एक तरफ फैक्ट्स होंगे, एक तरफ इंट्यूशंस होंगी, उसके बीच में क्लैश होने वाली है। आपको मिसकम्युनिकेशन, अजम्पशन से बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। यहां पर चीजों को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेना, पॉज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम कभी कभी अक्सर समझा करते हैं कि हमें सब पता है, हमने सब एक्सपीरियंस ले रखा है, हम सब चीज फिगर आउट कर चुके हैं लाइफ में। मैं, हो सकता है मेरे से भी बहुत बड़े लोग, एज में बहुत बड़े लोग देख रहे हो मेरे को, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि कुछ है जो चीजें रह जाती हैं, तभी तो ये लाइफ है। मेरे लिए बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, आपके लिए बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। आप जो करंट सिनेरियोज में उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, इसलिए शायद आप परेशान हो। तो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि हम इंसान हैं और लाइफ में सब चीजें ढूंढ लेना, फिक्स कर लेना, ये इम्पॉसिबल है। 2026 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से एक नया नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। बहुत मेजर रेजोल्यूशंस बनाए जाएंगे। कोई अपनी बॉडी को फिट करने की कोशिश करेगा, कोई जिम को हिट करने की कोशिश करेगा, कोई फाइनेंसिस को सेव करने की कोशिश करेगा, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूनेस लेके आने की कोशिश करेगा। बिकॉज हमारे ब्रेन को, हमारे कॉन्शियस लेवल को कुछ बड़ा इवेंट चाहिए होता है किसी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। लेकिन यहां पर सजिटेरियस साइन में इतना कुछ घटित होना, शनि का 10th एस्पेक्ट होना, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, और ये 6 महीनों का जो क्लोजर है, जो सर्कल पूरा हुआ है, ये यहां पर कुछ अलग डिफरेंट डिमांड करने वाला है। क्योंकि सजिटेरियस साइन में कुछ भी फेक रेजोल्यूशंस काम नहीं करते हैं। यहां पर रियल ऑथेंटिक चीजें, धर्म के साथ अलाइंड हुई हुई चीजें ही काम करती हुई नजर आएंगी। तो बेसिकली मेरी तरफ से ये एडवाइस है, आप जिम हिट करें ना करें, लेकिन एक अच्छी फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी के साथ कैसे जीवन को बिताना है, कैसे 2026 को आगे बढ़ाना है, उससे चीज लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा। उसी से कहीं ना कहीं धनु राशि सजिटेरियस सेटिस्फाइड हो पाएगा और नव ग्रहों को कहीं ना कहीं आप अलाइन कर पाओगे।
तो चलिए फैक्ट को दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन चल रहा है आपके लगन राशि के साथ। एक क्विक एनालिसिस करते हैं आज वीक का, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि में। दोस्तों बात करते हैं लिब्रा लगन, लिब्रा मून वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक, कहां पर चीजें चेंज होने वाली है। 9th हाउस में आद्रा नक्षत्र में पूर्णिमा का लगना कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं अवेकन करता हुआ नजर आएगा, चीजें ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। धर्म की तरफ बढ़ना, गुरु के में आस्था होना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना, कंफ्यूजन को क्लियर करना, आइडियोलॉजी का चेंज होना, साइकोलॉजिकल लेवल पे चीजें हिट करना, जो विजडम डिस्टर्ब हो गया था वहां पर कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी, रियलिटी चेक होता हुआ नजर आएगा, जो आपके एटीट्यूड को, आपकी बॉडी पोस्चर को, आपके कम्युनिकेशन करने के तरीके को चेंज करता हुआ नजर आएगा। जहां पर चीजें कोलैप्स करने वाली थी वहां पर चीजें बच जाएंगी, जहां पर चीजें छूटने वाली थी कहीं ना कहीं इल्यूजन की वजह से, किसी इंसान की वजह से, किसी गलत माइंडसेट की वजह से कहीं ना कहीं दोबारा से घर वापसी होती हुई नजर आएगी। ये 2026 आपके लिए बहुत शुभ योग लेके आ रहा है, लेकिन आप इसको कितना शुभ बना के रखेंगे ये देखने वाली बात है। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव, शनिदेव का 6th हाउस में चले जाना, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट में चले जाना। 5th हाउस का मालिक 6th में चला जाता है, अपनों से रेज, अपनों से जेलसी, और राहु बैठा है 5th हाउस में, तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के लोगों से अट्रैक्शन बढ़ना, उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप होना। लेकिन ये आद्रा नक्षत्र में जैसे ही पूर्णिमा लगेगी, ये 6 महीने का जैसे ही लूप खत्म होगा, यानी कि पिछले 6 महीनों में जो प्रॉब्लम चल रही है, ट्रिगर हो रही है, वो कहीं ना कहीं चीजें अब स्लो होने वाली है। कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आप फील करेंगे, कुछ सर्कल पूरा होगा। यहां पर आपको फोर्स किया जाएगा कमिटमेंट करने के लिए, आपको फोर्स किया जाएगा किसी तरह के स्टेटमेंट को डिक्लेयर करने के लिए कि आई एम योर्स, यू आर माइन। कहीं ना कहीं फिक्स करना है किसी प्रपोज, कोई आपको बहुत टाइम से प्रपोज कर रहा है, आप एकदम वर्ड्स पे वो हाँ कहने के लिए या ना कहने के लिए, तो कहीं ना कहीं वहां पर चीजें होल्ड करना, चीजों को फिक्स करना, रीथिंक करना, रीएनालाइज करना, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के साथ चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गुरु तत्व को खराब कर दिया, राहु के तत्व को बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इल्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा और आप यहाँ पर फिर दोबारा इल्यूजन को चेस करते हुए नजर आएंगे। दिक्कत परेशानी आपकी फिर वो 2025 वाली 2026 में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिना फिक्स किए चीजों को लिंगर ऑन कर दीजिए, एस्केप कर दीजिए। जो आप कमिटमेंट नहीं करना चाहिए था या फिर समय के साथ करना चाहिए था, सही समय पे करना चाहिए था, वो आप अगर इंपल्सिव होकर रश में कर देते हैं तो दिक्कत परेशानी आ सकता है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत कुछ चीजें शेयर की हैं, वो जरूर सुन लीजिएगा। देखिए भाग्य स्थान का मालिक, 12th हाउस का मालिक अब चला गया 3rd हाउस में, कहीं ना कहीं ब्रेन फॉग भी होता हुआ नजर आ रहा है, चीजें आप भूलने लगेंगे, आप इतना कंफ्यूजिंग स्टेट में चले जाएंगे, कौन ग्रीन फ्लैग है कौन रेड फ्लैग है, यहां पर भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। चंद्रमा का 8th हाउस में जाना, शनि के 3rd एस्पेक्ट में ना, यहाँ पर गैप्स को दिखाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सडन इवेंट देखने को मिलेगा, यानी कि देख लीजिए आप 31 और 31st और 1st ऑफ जैन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सडननेस दिखाई दे रही है मुझे आपकी लाइफ में। जो लोग स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे, जो एकादशी का फास्ट रखेंगे, जो भगवान की भक्ति में रहेंगे, साधना में रहेंगे, और वो भी ओपनली नहीं, कोई छुप मतलब अंदरूनी तौर पर कुछ ना कुछ साधना, कुछ ना कुछ चैंटिंग करते रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। जो लोग इस समय किस तरह के एडिक्शन में, ओवर वर्क, ओवर पार्टी, ओवर फ्रेंडशिप में चले जाएंगे वहां पर, या ओवर प्लेजर में चले जाएंगे, वहां पर थोड़ा सा चीजें हिट करती हुई नजर आएंगी। ये मेक श्योर करता हूं मैं, फ्राइडे के बाद आपकी सोच में डेफिनेटली बदलाव आएगा। और ये चीज क्लियर है, जैसी मरकरी अब आपके 3rd हाउस में आएंगे, कुछ ना कुछ रियल बात होती हुई नजर आएगी, रॉ ट्रुथ, रियलिटी के साथ आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी आएगा, और कहीं ना कोई अपना एक जो आपकी लाइफ में है उसका रियल एसेंस भी आपके सामने आएगा कि वो है कौन, उसका रियल फेस आपके सामने आता हुआ नजर आएगा, जिसमें आपको फिगर आउट करने में इजी हो जाएगा, वो इल्यूजन की ग्रिप लूज हो जाएगी, आपको फिगर आउट करने में इजी हो जाएगा रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। एक कमिटेड रिलेशनशिप को बनाए रखना कितना मुश्किल है और किसी चीज को तोड़ना कितना आसान है, वहां पर कुछ ना कुछ रियलिटी, कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। कुछ रीसेट का बटन लिब्रा वालों की लाइफ में बनता हुआ नजर आ रहा है, और कोई होगा गुरु लाइक फिगर, फादर लाइक फिगर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई ना कोई एक्सपीरियंस इंसान जो आपकी लाइफ को चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अगर आप किसी को फ्रेंड को बहुत ज्यादा अपना मान लेते हैं तो आपके लिए दिक्कत है, या फिर आप किसी को बहुत टाइम से फ्रेंड मानते हैं लेकिन वो आपके लिए रेड फ्लैग है, पीछे से आपको परेशान कर रहा है, आपके बारे में गलत पीआर करता है, तो केतु कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजें कट करेंगे। तो इस समय कोई फ्रेंडशिप आपसे टूट रही है, कोई दूर जा रहा है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केतु आपको रियलिटी देना चाहता है।
अच्छा एसेंस, एक विदाउट एनी फिल्टर रियल चीजें आपको देना चाहता है और उसको एक्सेप्ट करने में आप पीछे मत हटिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक आपके थर्ड हाउस में चला गया, अपने से 9th चला गया है। तो संयम नियम साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है और पूर्णिमा है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करना, कोई ना कोई शॉर्ट ट्रैवल हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। स्पीच का प्रॉब्लम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भक्ति का तत्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। कहीं ना कहीं फादर लाइक फिगर, उनसे थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, या फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ से थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। घर में मासी का आना, ननंद का आना, मौसी का आना, बुआ का आना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। जिन लोगों के साथ आपका ट्रैवल होना, मूवी देखने जाना, इस तरह की चीजें क्लिक होती हुई नजर आ रही है। आपके भीतर मन में एक परेशानी चलती रहेगी कि आपका जॉब रहेगा नहीं रहेगा, जो खर्चा हो रहा है, मैं अगले नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी नहीं आएगी, तो उसकी वजह से थोड़ा परेशानी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बोलना चाहूंगा, आज प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। कल के बारे में सोच के आज डिप्रेस मत हो जाइएगा। अपने कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन किसी बड़े का आदर सम्मान करना मत भूलिएगा, कि किसी को डिसरेस्पेक्ट कर देते हो तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। बात करूंगा राहु के बारे में, तो अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5th हाउस में राहु का बैठना या तो आपको अनकन्वेंशनल रिश्ते की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, कोई सोशल मीडिया पे फ्रेंड मिल सकता है, उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे हार्श वर्ड या ऐसा कोई रियलिटी चेक हो सकता है जिसके बाद आपका एकदम से ऐसा लगे आपको, जिसके ऊपर मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना फाइनेंस इन्वेस्ट किया, इमोशनली फिजिकली अपने आप को इन्वेस्ट किया, उसने मेरे साथ क्या किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कुछ ना कुछ रियलिटी चेक जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का देखूंगा। 6th हाउस का मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो 9th चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अपने से 4th चले जाना गुरुदेव बृहस्पति का, तो फादर लाइक फिगर की वजह से या कोई ना कोई होगा जिसकी वजह से आपका जॉब सिक्योर होने वाला है। कोई आपके बारे में पॉजिटिव बात करेगा, क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप कमिटेड नहीं है, टाइम से काम नहीं करते हैं, तो यहां पर चीजें फॉल होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 3rd हाउस में सूर्य मंगल का बैठना, आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका ब्लंट हो सकता है। तो आपको यहां देखना है कि कहां पॉज लेना है, कहां होल्ड रखना है। हर इमोशंस को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस समय जॉब ढूंढ रहे हैं, पर्टिकुलर जॉब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, वहां पर कोई ना कोई मार्केटिंग फील्ड में, कोई ना कोई पीआर फील्ड में, कोई ना कोई राइटिंग, किसी तरह की राइटिंग या फिर किसी तरह के मैं बोल सकता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव काम, बैक ऑफिस का काम मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाली होने से तो अच्छा है कुछ काम कर रहे हैं आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपका 2 जनवरी के बाद आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप किसी कलीग के ऊपर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस के मालिक चंद्रमा बनते हैं, उनका 7th हाउस में जाना, 8th हाउस में जाना और गज के योग बनाना, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बिजनेस में आप एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट देखते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा कि मेरे काम भगवान की कृपा से हो रहे हैं, आप इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जितना भगवान आपको रिटर्न में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका ग्रेटिट्यूड आना, आपके अंदर कोई साधना बढ़ना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आप कोई सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, लोगों को किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करना है, हीलिंग की सर्विस हो, किस तरह की उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विस हो, या फिर ऐसी कोई सर्विस जहां पर वो वीजा पीआर लगाना चाहते हैं, या बच्चों की एजुकेशन का जो वीजा पीआर लगवाते हैं, उस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपके लिए एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस समय फूड इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं या हाथ आजमा रहे हैं या कोई आपने कुछ इनिशिएट किया है, तो उन लोगों के लिए भी एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है जहां पर लाइफ में चीजें क्लिक करेंगी, पैसा बनाते हुए नजर आओगे। आप अपना मार्केटिंग कराइए, आपका मार्केटिंग बहुत बूम करता हुआ नजर आएगा। कोई ना कोई बड़ा इंसान, कोई ना कोई एक अच्छी ब्रांड आपके साथ कनेक्ट होने के चांसेस भी बन रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई अगर वो कनेक्टिविटी आपकी हो जाती है, आपका साइन हो जाता है, आपका कमिटमेंट हो जाता है और उसको आपने सोच समझ के किया है, तो यहाँ पर चीजें फ्लरिश होने के चांसेस, पैसा बनाने के चांसेस, इनकम का राइज होने के चांसेस, और 1 साल 1.5 साल के बाद होल सिनेरियो चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो 2026 आपके लिए मेहनत करने का और कुछ लॉन्गर टर्म पे क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस का मालिक 3rd में गया है, 3rd हाउस का मालिक 9th में गया है, तो हिप्स, आपका हिप हो गया, आपका बैकबोन हो गया, आपका स्पाइन हो गया, आपका
शोल्डर हो गया, आपका हैंड हो गया, रिस्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आप गाड़ी चला रहे हैं तो ढंग से चलाएगा। स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटी सीख रहे हैं, आप छुट्टी के दिन चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि स्कूटी या साइकिल सीखनी है, मेरे को चोट लगती हुई नजर आएगी, आपके कोई बच्चे सीख रहे हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। गट रिलेटेड इश्यूज आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। शनिदेव 6th हाउस में बैठे हैं, जो लोग डिसिप्लिन नहीं है उनका मन करेगा कि अब मेरे डिसिप्लिन होना है, लेकिन कमिटमेंट वही करना अपने आप से भी जो आप कर सकें। कोई फेक रेजोल्यूशन बनाना सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे आप धनु राशि में 4 ग्रहों को बैठने के। तो 4 ग्रह धनु राशि में बैठे, यहाँ पर रियल चीज चलती है, धार्मिक चीज चलती है, यहाँ पे कमिटमेंट चलता है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे जिम हिट करना है या डांस क्लासेस करनी है, मुझे कुछ XYZ करना है, तो वो चीज डेफिनेटली आप करना ही है, आपको रेगुलरिटी कंटिन्यूटी के साथ उसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को ही मिलेंगे। जिन लोगों को PCOD PCOS का प्रॉब्लम है, पथरी का दर्द है, या लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी चलती है, या फिर आप इमोशनल लेवल पे इतना सोचते हो कि आपका जो गट है वो खराब हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपका वहां पर रिजुविनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। और जिन लोगों को कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा प्रॉब्लम है ब्लड रिलेटेड, उनको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्लड वालों को थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दिखाई दे रहा है कि मंगल कंबस्ट है केतु के ट्राइन में, तो इंटरनल लेवल पे ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में राहु बैठे हैं। अगर आप किसी तरह का PR को काम कर रहे हैं, कोई इस तरीके का कोई रिसर्च बेस्ड, कोई टेक रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए होल लेवल पे मैं बोलूंगा, मेडिकल फील्ड में कोई काम कर रहे हैं आप, मेडिसिन पे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। मेडिकल फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स लॉबी के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अल्टीमेट समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जुपिटर चंद्रमा का एक साथ बैठना, 9th हाउस में कोई अच्छा टीचर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, कुछ अच्छी बुक्स आप लेते हुए नजर आओगे, खरीदते हुए नजर आओगे, कुछ ऑनलाइन ट्यूशन आप लेते हुए नजर आओगे, जहां पर आपको समझ आने लगेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। ये बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ट्रैवल करने के योग बन रहे हैं, तो आप एंड ऑफ द वीकेंड पे कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ जंक फूड, कुछ आइसक्रीम, कुछ चॉकलेट्स एक्स्ट्रा खाते हुए नजर आ रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो एडिक्शन की तरफ चले गए, राहु स्मोक करते हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, गट रिलेटेड इश्यूज, आपके लीवर रिलेटेड इश्यूज हिट हो सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 3rd हाउस में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं, और लग्नेश चला गया 3rd हाउस में, कंबस्ट हो गया, और लग्नेश के जो नक्षत्र हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, वहां पर केतु का, मंगल का, सूर्य का बैठना तेज दे रहा है, ताप दे रहा है, तो लव रिलेशनशिप मैरिज वालों के लिए तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। और अब मरकरी भी वहां पर आ गए हैं, तो ब्लंट चीजें होने वाली हैं, ब्लंट कम्युनिकेशन होने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है बहुत ब्रीफ वे में, शांत वे में, कि आप क्या करना चाहिए और किस तरीके से इवेंट होने वाला है। तो आपको बोल्ड डिसीजन भी लेना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ओवर एटीट्यूड से बचना है। पहली चीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो फॉगी सिचुएशन हो सकती है, इंडिया में रहते हो तो बहुत धीरे धीरे चलानी है, 5 मिनट लेट हो जाओ डेस्टिनेशन पहुंचने में, लेकिन आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली चलानी है। सूर्य को अर्घ्य देना मत भूलिएगा। शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, आद्रा नक्षत्र में किस तरह का आप गौ माता को किस तरह का आप कोई डोनेशन दे सकते हैं, उनको अपने वेट जितना किस तरह का चारा डोनेट कर सकते हैं, आप किसी मेड को हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको करियर रिलेटेड कोई इशू है तो आप किसी मेड को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, जहां पर आपको फाइनेंशियल गेन होते हुए नजर आएंगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगे। जिनको लग रहा है कि आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो करेज खत्म हो गया है, प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, मैरिड लाइफ में क्योस ही क्योस बढ़ता जा रहा है, आप कॉन्क्रीट कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप हनुमान जी का साथ पकड़िए। मंगल का कंबस्ट होना सूर्य से कहीं ना कहीं मल्टीपल लेवल पे हनुमान चालीसा रिसाइड करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।